पिछले पौने 5 साल से राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही आपसी गुटबाजी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार को स्वीकार करते हुए पार्टी की निर्वाचन समिति को नई टीम बनाकर सभी 200 विधानसभा सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने का आदेश सुनाया है। कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मधुसूदन मिस्त्री की टीम को साफ शब्दों में आदेश दिए हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपसी राजीनामा करवाने यानी दोनों नेताओं में समन्वय बिठाने वाले मुद्दे को दरकिनार करके इन दोनों नेताओं के सिफारिश से 200 उम्मीदवारों के नामों की तैयार हुई लिस्ट को निरस्त करो और गहलोत पायलट को साइडलाइन करते हुए जिताऊ उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट सभी 200 विधानसभा सीटों पर तैयार करने का आदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राजस्थान के ऑब्जर्वर और कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री को सुना दिया गया है। राहुल गांधी द्वारा अपनी ही पार्टी की राजस्थान में होने वाली हार का ऐलान करने के बाद गहलोत सरकार के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्राएं निकालने के साथ साथ हरियाणा के चौटाला परिवार की जेजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीकर की फतेहपुर और जमा रामगढ़ सीटों के साथ साथ हरियाणा बॉर्डर से लगती विधानसभा सीटों पर जेजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। यानी कि जाटलैंड बहुल क्षेत्रों में जेजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, जिसका बीजेपी फायदा उठा सकती है। इसी के साथ राजेंद्र गुड़ा द्वारा उठाए गए लाल डायरी मुद्दे के बाद शिंदे गुट वाली शिवसेना की एंट्री भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, जिसका भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस ने बिना किसी सीएम फेस के राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उतरने का फैसला लिया है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर तो कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भी नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल की आरएलपी द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं भी तेज है, क्योंकि पंजाब में सरकार बनाने के बाद दिल्ली के नटवर लाल ने फ्री की रेवड़ियों के सहारे राजस्थान में जीत दर्ज करने वाला सपना देखना शुरू कर दिया है, जिसको पूरा करने के लिए श्याम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से आम आदमी पार्टी के गठबंधन करने की चर्चाएं लगातार तेज है। राजस्थान में अब तक कोई भी तीसरा फ्रंट 2-4 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाया है। ऐसे में नटवरलाल आरएलपी को भी ले डूबेंगे या हनुमान बेनीवाल को आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असुबुद्दीन ओवैसी ने भी एआईएमआईएम के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी मैदान में कूदने का निर्णय ले लिया है, जिसका सीधा घाटा कांग्रेस को होने की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि खुद राहुल गांधी द्वारा राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार होने वाला बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी सहित पूरे विपक्ष ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में देश की कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने सभी 200 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे करके अपने अपने ओपिनियन पोल्स देश के सामने रख दिए हैं, जिसमें लगभग सभी सर्वे एजेंसियों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 125 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में 120 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है। टाइम्स नाउ द्वारा भी कल की ताजा सर्वे में बीजेपी को 105 प्लस सीटें दे दी गई है। इनके अलावा भी कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी को औसतन 115 से 125 सीटें दी है, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बुझने से पूर्व का ही आंकड़ा है। हालांकि गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी कांग्रेस को करारी हार का सामना इन सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स में करना पड़ रहा है और खुद राहुल गांधी की टीम द्वारा उनको बताया गया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समन्वय स्थापित करने के इरादे से सभी 200 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों की कांग्रेस ने लिस्ट तैयार की है
उससे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवारों की फौज खड़ी की गई है, उनकी 80% सीटों पर हार होना तय मानी जा रही है। इसलिए राहुल गांधी द्वारा गहलोत पायलट को दरकिनार करते हुए जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वे एजेंसियों द्वारा किए गए ओपिनियन पोल्स को तो हमने आपको बता दिया, लेकिन प्लोदी सट्टा बाजार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर की गई ताजा सर्वे में किसके खाते में जीत का आशीर्वाद डाल रहा है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी द्वारा अपनी ही पार्टी की हार का ऐलान करने के बाद प्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे किया है। इन 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग से। सीकर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने कांग्रेस को सीकर संभाग में 6 से 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने वाला अनुमान लगाया है। कांग्रेस को सीकर संभाग की 6 से 8 सीटें दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सीकर संभाग में 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ये बिना किसी गठबंधन की सीटें हैं। बीजेपी 11 से 13 सीटें सीकर संभाग में ले रही है, तो वहीं सीकर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बीकानेर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की 18 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को बीकानेर संभाग में 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं बीकानेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीकानेर संभाग की 9 से 11 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग की तरफ बढ़ें तो 7 जिले हैं अजमेर संभाग में और इन 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं। प्लोदी सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के अनुसार अजमेर संभाग में कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 9 से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 11 से 13 विधानसभा सीटों पर अजमेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ 0 से 1 सीट अन्य को अजमेर संभाग में दी जा रही है। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार ने भरतपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी है। भरतपुर संभाग में 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भरतपुर संभाग में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग में टोटल 4 जिले हैं। इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। प्लोदी सट्टा बाजार ने कोटा संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 17 में से 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं कोटा संभाग की 10 से 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं कोटा संभाग की 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया। 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिले हैं और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने जोधपुर संभाग की 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 10 से 12 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है, तो वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 1 सीट अन्य के खाते में, तो वहीं पाली संभाग की तरफ बढ़ें तो पाली संभाग में 4 जिले हैं जिनकी 14 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने पाली संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। पाली संभाग में 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं
पाली संभाग में 7 से 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने पाली संभाग की 7 से 9 सीटें हैं वो बीजेपी को दे दी है, तो वहीं पाली संभाग में अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। सिर्फ 0 से 1 सीट ही सट्टा बाजार द्वारा दी जा रही है। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिले हैं। इन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने उदयपुर संभाग की 7 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। 7 से 9 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं उदयपुर संभाग की 15 से 17 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी फ्लोरी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बांसवाड़ा संभाग में टोटल 3 जिले हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोरी सट्टा बाजार ने बांसवाड़ा संभाग की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 4 से 6 सीटें बांसवाड़ा संभाग की कांग्रेस को सट्टा बाजार फिलहाल अपनी ताज सर्वे में दे रहा है, तो वहीं 5 से 7 सीटों पर बांसवाड़ा संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 5 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की चर्चा करें तो इसमें टोटल 7 जिले हैं, 35 विधानसभा सीटें हैं और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग है। जयपुर संभाग की 12 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। जयपुर संभाग में 12 से 14 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई 19 से 21 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। जयपुर संभाग की 19 से 21 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं 2 सीटों पर जयपुर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की सट्टा बाजार द्वारा की गई सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सट्टा बाजार ने 63 से 73 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के ओपिनियन पोल्स की तरफ बढ़ें तो 63 से 73 सीटें सट्टा बाजार कांग्रेस को अपनी सर्वे में डाल रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 105 से 115 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 105 से 115 सीटें बीजेपी को दे दी है। 105 से 115 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फ्लोरी सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भविष्यवाणी एकदम सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस जितना ज्यादा पीएम मोदी को गाली देगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उभर कर आएगी, क्योंकि जनता जनार्दन को मोदी पसंद है। खैर, फ्लोरी सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी कितने सीटों के साथ जीत दर्ज करेगी? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।